हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, वही ट्रांसफॉर्मेशन। पहले भी हम वीडियोस इसकी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 7 इससे पहला वीडियो था और अब पार्ट 8 है। और हम पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, किस तरीके से वाक्य आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इससे पहले टॉपिक में हमने नाउन क्लोज के माध्यम से किस तरीके से हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म करेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स, वो पढ़ा था। और नाउन क्लोज को भी हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो देखना। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स से है। अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। फिर हम एडजेक्टिव क्लोज के माध्यम से किस तरीके से वाक्य हम कंबाइन करेंगे, फिर उसे बताएंगे आपको, और विद एग्जांपल्स। साथ में आपको एक एक्सरसाइज भी सोल्व करके दूंगा। न्यू स्टाइल की बहुत ही फेमस बुक है एडजेक्टिव क्लोज। जैसे कि नाम से ही पता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जब कोई विशेषता बताने वाली क्लोज हो उसे बोला जाता है एडजेक्टिव क्लोज। आप देखेंगे, आप खुद कुछ शब्दों को यहाँ पर देख पाएंगे, होम, हुज, विच, दैट, इस तरीके के कुछ शब्द थे जो हमने नाउन क्लोज में भी पढ़े थे। लेकिन अंतर क्या होता है एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज में, कि इनसे पहले एक एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट होता है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब है यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जिसकी विशेषता आगे बताई जाएगी इन शब्दों के बाद, तो वो होता है एडजेक्टिव क्लोज। ये एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो हु का मतलब कहाँ पर यूज़ होता है? हु होता है सजीव के लिए यूज होता है, जो लाइफुल थिंग्स होती हैं। इसका अर्थ होता है जो कि या जिसने, ही, शी, दे, इट, ये सब्जेक्ट के स्थान पर नॉमिनेटिव केस के रूप में ये यूज होता है। फिर बात आती है दैट और विच की। दैट और विच में अब हमें देखना है कि दैट का प्रयोग मैं ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में डिटेल में ही बता चुका हूँ प्रोनाउन में। और विच का प्रयोग जो होता है वो प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है कि दैट का होता है जिसका या जो कुछ, और ये निर्जीव के लिए विच का प्रयोग करते हैं। और कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनके साथ हम हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं, और इट और दिस के स्थान पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और हुज जिसका अर्थ होता है हुज का जिसका अर्थ होता है जिसका, क्या होता है इसका अर्थ? जिसका। और ये यूज होता है पॉजेसिव केस में। अपने की अंग्रेजी अगर कहीं पर आया हो उसके स्थान पर हम हुज का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग करते हैं जहाँ पर हेयर का वेयर चेंज हो जाता है, और प्लेस कहीं पर दिया हुआ हो, स्थान कहीं पर कोई दिया हुआ हो तो वेयर का प्रयोग करेंगे। और टाइम जहाँ पर दिया हुआ होगा, इसका अर्थ होता है जब, तो तब हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। रीज़न जहाँ पर कहीं दिया हुआ होगा, इसका अर्थ होता है की, क्यों, तो वहाँ पर भाई का प्रयोग करेंगे। हु एवर, विच एवर, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जो कोई। और हुम का प्रयोग हम करते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, उसको अगर प्लेस करना हो तो हिम, हर, देम, किन के स्थान पर हम हुम का प्रयोग करते हैं। अब एडजेक्टिव क्लोज काम किस तरह करते हैं, क्या होती है एडजेक्टिव क्लोज? हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हेन, एज, व्हाई, वेयर, हाउ आदि से ये क्लोज जो है शुरुआत होती है। लेकिन शर्त ये ज़रूरी है कि इन कंजक्शन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आना चाहिए जिसकी विशेषता आगे बताई जाती है। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया गया है, एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है, तो क्लोज क्या हो जाएगी? नाउन क्लोज हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना हमेशा। रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं जिसमें पूर्व पद कुछ निश्चित होते हैं। जैसे व्हेन, अगर टाइम कहीं पर दिया हुआ हो पूर्व पद के रूप में तो आप व्हेन का प्रयोग करेंगे। प्लेस कहीं पर दिया हो वेयर का प्रयोग करेंगे। रीज़न कहीं पर दिया हो तो वाई का प्रयोग करेंगे। वे या मैनर कहीं पर दिया हो तो हाउ का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु किस तरीके से प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है जिसने। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारा कलम चुराया था। तो आई नो, मैं जानता हूँ उस लड़के को। तो दैट बॉय, अब यहाँ पर हमने दैट बॉय हमने यूज़ किया है, इसी की विशेषता आगे बताई जाएगी क्योंकि इसी लड़के ने पेन चुराया है। तो इसके बाद हमने हु का प्रयोग किया क्योंकि सजीव है, और जिसने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था हु का प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव केस में। और जिसने तुम्हारा कलम चुना, हु स्टोल योर पेन, ये ऐसे बना दिया हमने। ये कभी कभी बीच में ब्रेक होकर भी यूज हो जाता है। वो लड़का या जो लड़का कल यहाँ आया था वह चोर था। द बॉय
जो लड़के के लिए यूज़ करेंगे द बॉय हु, जो के लिए यहाँ पर हु प्रयोग किया। अब आगे इसी की बात की जा रही है। केम हियर यस्टरडे, वह चोर था, वाज थीफ। ये बीच में ब्रेक करके भी यूज कर लिया जाता है एडजेक्टिव क्लोज को। और हुम जिसका अर्थ होता है जिसको, जिस लड़के को मतलब जिसको तुमने पढ़ाया था वह एक अध्यापक है। द बॉय हुम यू टॉट इज ए टीचर। हुज का अर्थ होता है पॉजेसिव केस में अपने की अंग्रेजी की जगह से यूज किया जाता है। मैंने एक लड़के की मदद की जिसके पिता, यहाँ पर है जिसके पिता गरीब है। आई हेल्प द बॉय, जिसके पिता हुज फादर इज़ पुअर। जिस लड़के के पिता गरीब हैं वह पढ़ने आता है। द बॉय हुज फादर, जिसके पिता इज़ पुअर, कम्स टू रीड। तो यहाँ पर ब्रेक करके वाक्यों को बनाया गया। वॉट और विच, जब ये रिलेटिव बनेंगे तो इनसे पहले क्या होगा, निर्जीव पदार्थ होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और वॉट और विच से पहले। मेरे पास एक पेन है जो कि सोने का बना है, तो निर्जीव है यहाँ पर। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है जो सोने का बना है। तो विच है, इससे पहले पेन क्या है, एंटीसीडेंट है, तो इज़ मेड ऑफ गोल्ड। सच के साथ हमेशा प्रयोग करेंगे एज का। सच एज, ऐसा, इसका अर्थ होता है योर एक्शन इज़ अनपार्डनेबल। तुम्हारे एक्शन ऐसे हैं कि उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। आप ऐसे बना सकते हैं योर एक्शन इज सच एज कैन नॉट बी पार्डन्ड। अब किस तरीके से वाक्य को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपके सामने जैसे कोई वाक्य आ गया है उसे आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है एडजेक्टिव क्लोज के माध्यम से। तो कैसे, देखिए पहले यहाँ देख लेते हैं। जो भी नाउन आपको दिखे उसको एंटीसीडेंट बना दें तथा हम अर्थ निकाल कर हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अब नाउन हमें इस वाले वाक्य में लड़का दिख रहा है। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज़ माई ब्रदर। लड़का ऐसे बोल सकते हैं, लड़का सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज़ माई ब्रदर। तो ऐसे बोल सकते हैं, लड़का जो बैठ रहा है तुम्हारे नेक्स्ट इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो भी हमें मेन सब्जेक्ट दिखा इसके भी बारे में बात की हुई है, या आपको जो भी बिल्कुल सुटेबल लगे आप उसे पूर्व पद बना देंगे। उसके बाद जैसे सजीव है तो हु का प्रयोग कर लेंगे, निर्जीव है तो विच का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हु का प्रयोग कर लिया, और क्योंकि प्रेजेंट की बात थी तो इज सिटिंग हो गया यहाँ पर। ऐसे दूसरा वाक्य देखते हैं। कैन यू टेल मी द रोड लीडिंग टू द हॉस्पिटल। तो बात किसकी की जा रही है, रोड की। रोड ही तो है जो हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही है। तो हमें कहाँ से वाक्य को करना है, किसे एंटीसीडेंट बनाना है, हमें रोड को एंटीसीडेंट बनाना है, पूर्व पद बनाना है। कैन यू टेल मी द रोड, क्या तुम बता सकते हो सड़क। जो अब निर्जीव है तो विच यूज कर लिया। इज लीडिंग टू हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। डिड यू हैव ए गोल्डन रिंग यस्टरडे। अब यहाँ पर बात किसकी जा रही है कि गोल्डन रिंग की। तो एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी एडजेक्टिव आया हुआ हो नाउन से पहले वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। वहीं से वाक्य को हम ब्रेक कर देंगे और उसमें जो सब्जेक्ट होता है, मेन जो सब्जेक्ट होता है उसे हम एंटीसीडेंट बना देंगे। जैसे डिड यू हैव ए, ये गोल्डन को यहाँ से हटना है। डिड यू हैव ए रिंग, क्या तुम्हारे पास एक रिंग है। विच, जो कि निर्जीव है तो इसलिए विच का प्रयोग कर लिया। इज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर रिंग होता विच इज मेड ऑफ सिल्वर हो जाता। ही परचेज्ड मोहन्स हाउस, तो बात किसकी की जा रही है, मोहन के घर की। तो यहाँ पर आपको इसे ही ब्रेक करना। ही परचेज्ड अ हाउस, उसने घर खरीदा। घर निर्जीव है। विच वाज ऑफ मोहन, जो मोहन का था। अगर कहीं पर अपोस्ट्रोफी एस करके वाक्य आए तो आपको इस तरीके से बनाना है। आर यू द फर्स्ट मैन टू कम हियर। अब यहाँ पर वाक्य खुद ही देखेंगे आप, मैन से पहले फर्स्ट आया हुआ है तो यही वाक्य क्या हो गया, यहीं से हम ब्रेक कर देंगे वाक्य को और मैन को एंटीसीडेंट बना देंगे। आर यू द मैन, क्या तुम व्यक्ति हो। हु, जो कम्स हियर फर्स्ट, जो यहाँ पहले आया।
तो यहाँ पर हमने मैन को एंटीसीडेंट बना के, क्योंकि सजीव है तो हु यूज़ कर लिया। फिर बेगर विद ए लॉन्ग बियर्ड इज़ वेरी पुअर, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? बेगर के बारे में। तो उसी की तो बियर्ड है लॉन्ग। तो अगर किसी के पास कोई चीज़ हो तो हैव का आप प्रयोग करेंगे। बेगर सजीव है तो हु, हैज़ ए लॉन्ग बियर्ड जिसकी लंबी बियर्ड है, इज़ वेरी पुअर बहुत गरीब है। माई फ्रेंड, बात की जा रही है फ्रेंड की ही। माई फ्रेंड द मैनेजर ऑफ फर्म हैज़ गॉन टू बेंगलोर। माई फ्रेंड जो मैनेजर है फर्म का, हैज़ गॉन टू बेंगलोर, तो हु से पहले माई फ्रेंड बना दिया एंटीसीडेंट और वाक्य सुटेबिलिटी के हिसाब से हमने आगे कर दिया। गुड स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे ये एडजेक्टिव है, स्टूडेंट से पहले गुड आया हुआ है, तो आप स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे पहले, फिर हु आर गुड जो अच्छे हैं। गुड स्टूडेंट्स को यहाँ पर ब्रेक करके स्टूडेंट्स हु आर गुड ऐसे लिख सकते हैं। प्रेजेंट है तो आर यूज़ कर लिया, फिर आगे वाक्य ऐसे ही ऐसे उतार दिया हमने। हिंदी में भी अर्थ निकाल के देखना है। बोरोड गारमेंट्स, अब गारमेंट्स से पहले बताया हुआ विशेषता बोरोड उधार लिए हुए, गारमेंट्स नेवर फिट्स वेल, तो गारमेंट्स जो कपड़े हैं निर्जीव है, तो विच आर बोरोड जो उधार लिए गए हैं, नेवर फिट वेल। ए सिक रूम, अब फिर से यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, रूम से पहले सिक आ गया, तो रूम को हमने जो करता है उसे लिख लिया, फिर यहाँ पर विच यूज़ कर लिया चूँकि निर्जीव है। इज सिक, एक रूम जो कि सिक है, शुड बी एयर्ड। नाउ सीताराम ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, तो सीताराम के बारे में ही बात की जा रही है, तो हु ऑक्यूपाइज ए पोजिशन ऑफ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। ही मीट ए गर्ल विद अ ब्लू आइज, जब किसी के पास कोई चीज़ हो, देखिए कैसे वाक्य बनेगा। ही मेट ए गर्ल विद ब्लू आइज, ही मेट ए गर्ल, तो यहाँ पर जिसकी आंखें कैसी हैं? नीली। ए सिटी, सिटी के बारे में बात की जा रही है। सिटी ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन, ए सिटी विच इज़ ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन। आप सिटी को ही एंटीसीडेंट बना दिए, इसी के बारे में बात की जा रही है, निर्जीव है, आगे वाक्य को उपयुक्त कर्ता के हिसाब से बनाते हैं। आई हैव ए बॉक्स फिल्ड विद आलमंड्स, तो बॉक्स के बारे में ही बात हो रही है। आई हैव ए बॉक्स, यहाँ पर विच यूज़ कर दिया, इज फिल्ड विद आलमंड्स। क्लासरूम इज़ नॉट अ प्लेस फॉर बॉयज़ टू प्ले इन, क्लासरूम के बारे में बात हो रही है, तो विच यूज़ कर लिया, निर्जीव है, आगे वाक्य ऐसे ही उतार लिया हमने। नाउन क्लोज ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडवर्ब क्लोज के माध्यम से, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को किस तरह इंटरचेंज करेंगे उसे बनाऊंगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी नए व्यूअर्स हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड बाय।